यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने का यहाँ फूल माला के साथ स्वागत किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी के बाद रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने और अन्य कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में शामिल रहा है। प्रजापति शब्द ही उत्पत्ति संस्कृत भाषा के प्रजापति शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सृजन करता है। वैदिक काल से ही वेदों और पुराणों में समाज के इस नागरिकों का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिट्टी के बर्तन और मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जो समाज की कला और शिल्प कौशल को दर्शाता है। मौर्य और गुप्त का इस काम का उल्लेख किया और 1 माह के अंदर इस घोषणा को पूरा करने का काम किया। जो लाभार्थी हैं उन्हें प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। पंगत राम, श्री बलदेव सिंह, श्री बलबीर सिंह, श्री निर्मल सिंह प्रमाण पत्र वो हासिल करेंगे। यह प्रमाण पत्र एक कागज ही नहीं अपितु यहाँ पर 4 जिलों के 11-11 लाभार्थियों को मंच के माध्यम से यह प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जबकि पूरे हरियाणा में लगभग 1 लाख ये लाभार्थियों को प्रमाण पत्र आज वितरित किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम एक ही समय में आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज क्षेत्र की लाडवा विधानसभा जिला है यमुनानगर, जिसमें जो लाभार्थी हैं श्री देवी दयाल, ये कतारबद्ध खड़े रह जाएंगे, श्री देवीदास, श्री विनोद कुमार, श्री मुनीश कुमार, श्री शिष्पा प्रमाण पत्र दिया गया है, क्योंकि ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये आप समाज के लोगों का सम्मान है, स्वाभिमान है। इस समाज धन्यवाद सर। ये हम सब के लिए आज का यह पल और आज का यह दिन प्रजापति समाज के लिए एक गौरव का दिन है। आज का दिन उस माटी की महिमा को समर्पित है जिससे हम सबका जीवन ये जुड़ा हुआ है। यह दिन आपके हुनर, आपकी तपस्या और आपके भविष्य को ये आज का दिन समर्पित है। आज पूरे प्रदेश में हमारे हरियाणा, हमारे मंत्रीगण भी और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी आज प्रजापति को भूमि के पात्रता प्रमाण पत्र ये देने वाले हैं। मैं यह प्रमाण पत्र पाने वाले सभी प्रजापति समाज के भाई बहनों को दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए आज एक खास तौर से गर्व का दिन है कि आज प्रजापति समाज ने ये जो सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रजापति समाज को ये विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान को ये सरकार कम नहीं होने देगी, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज मुझे खुशी है, हरियाणा प्रदेश के लगभग 1700 गांव में प्रजापति समाज के लिए मिट्टी खुदाई का सामूहिक अधिकार देने का आज ये प्रमाण पत्र यहां दिए गए हैं। इससे लगभग हरियाणा प्रदेश के 1 लाख परिवारों को वो लाभ मिलेगा। यह प्रमाण पत्र आपको गांव की श्यामलात भूमि जो नियमावली 1964 के तहत ये दिया गया है, इस तरह यह प्रमाण पत्र आपको न केवल
भूमि के उपयोग का अधिकार देता है, बल्कि आपके काम को भी ये किसी रुकावट के चलने के लिए कानूनी ताकत भी देता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि सदियों से आपने मिट्टी को आकार दिया है, मिट्टी में जान भरी है। आपके हाथों की कारीगरी से बने हर एक बर्तन, हर एक दिए में हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हमारे जीवन का ये प्रतिबिंब दिखाई देता है। लेकिन बीते कई दशकों में इस हुनर को वह सम्मान नहीं मिला, वह अवसर भी नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को इस हुनर के साथ जोड़ने के लिए जो साधन चाहिए थे वे नहीं मिल रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हर गांव में प्रजापत समाज को मट्टी लेने के लिए काफी जमीन होती थी। ये पुराने जमाने में ये अलग से ये प्रजावा ये की जी जमीन ये अलग से चिन्हित होती थी, परंतु जिसकी चर्चा हमारे मंत्री जी ने भी की है कि अगर प्रजापत समाज को मट्टी लेनी पड़ती थी, दूर दूर से वो मट्टी लेकर के आता था। यह जमीन श्यामलात, पंचायती अथवा ये बचत की जमीन होती थी। इस बात को हम सब जानते हैं। लेकिन गांव की आबादी बढ़ने के साथ साथ यह जमीन कम होती चली गई। हमारे से पहले की सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो आपके काम करने की जगह पर ही कब्जे कर लिए थे। और मित्रों, यही नहीं, उस समय सरकार में शामिल लोगों ने प्रजापत समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र भी एक कांग्रेस पार्टी ने रचा और आपका रोजगार छीनने का काम उन्होंने किया था। गांव में जो 100-100 गज के वर्ग के प्लाट देने का तमाशा भी ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। वे प्लाट उस समय जमीन पर भी काटे गए थे, हम सब जानते हैं। जहां अपनी रोजी रोटी, जहां आपकी रोजी रोटी चले, तो इसका परिणाम यह हुआ कि आपका जो रोजगार था वो ठप हो गया था। ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भाइयों हमें इस बात को भुगतना पड़ा।